फ्रेंड्स, सवाल पूछने के कई तरीके होते हैं। कुछ सवाल हम हिंदी में क्या से शुरू करते हैं, जैसे क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम खेलते हो, क्या तुम खेल रहे हो, क्या तुम सो रहे हो, वगैरह वगैरह। यहाँ पे क्या की इंग्लिश व्हाट नहीं होगी, तो फिर यहाँ क्या की इंग्लिश क्या होगी। यहाँ पे क्या की इंग्लिश डू या डज होगा, क्या की इंग्लिश इज एम आर में से कोई एक होगा, क्या की इंग्लिश हैव हैज में से कोई एक होगा, क्या की इंग्लिश हैव हैज में से कोई एक होगा। पास्ट में क्या की इंग्लिश डिड होगी, क्या की इंग्लिश वॉज वर में से कोई एक होगा और क्या की इंग्लिश हैड होगा। फ्यूचर में क्या की इंग्लिश विल और शैल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले, क्या तुम खेल रहे हो, आर यू प्लेइंग, क्या तुम खेल चुके हो, हैव यू प्लेड, क्या तुम 2 घंटे से खेल रहे हो, हैव यू बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। पास्ट में मेन वर्ब जिस तरीके से प्रेजेंट में है, ठीक पास्ट में भी मेन वर्ब वैसे ही है। फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्म, थर्ड फॉर्म आईएनजी फॉर्म। ओके, मेन आपको हेल्पिंग वर्ब समझना है। फिर क्या से पूछे जाने वाले सवाल में आपकी कभी कोई गलती नहीं होगी। पास्ट में देखते हैं, क्या तुमने खेल लिया, डिड यू प्ले, क्या तुम खेल रहे थे, वर यू प्लेइंग, क्या तुम खेल चुके थे, हैड यू प्लेड, क्या तुम 2 घंटे से खेल रहे थे, हैड यू बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। फ्यूचर में क्या तुम खेलोगे, विल यू प्ले, क्या तुम खेल रहे होगे, विल यू बी प्लेइंग, क्या तुम खेल चुके होगे, विल यू हैव प्लेड, क्या तुम 2 घंटे तक खेल रहे होगे, विल यू हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। ये तो हुआ टेंस। इसके अलावा मॉडल्स में जितने भी मॉडल्स हैं, आप उससे भी सेंटेंसेस बना सकते हैं इस क्या से स्टार्ट होने वाले। फॉर एग्जांपल, क्या तुम ये कर सकते हो, कैन यू डू इट, क्या तुम खेल सकते हो, कैन यू प्ले। ओके, अच्छा, क्या से पूछे जाने वाले सवाल का आंसर हमेशा यस और नो में दिया जाता है, जबकि WH से पूछे जाने वाले सवाल का आंसर यस और नो में हो ही नहीं सकता है। इसीलिए इस तरह के क्वेश्चंस को कुछ लोग कहते हैं यस नो क्वेश्चंस। इसके जवाब में हमेशा कुछ ना कुछ हमें बताना होता है, हमें एक्सप्लेन करना होता है, हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है। इसलिए कुछ लोग इन WH क्वेश्चंस को कहते हैं इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस। अब WH क्वेश्चंस को समझते हैं कि वाई का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। हिंदी में, सबसे पहले हिंदी में समझते हैं वाई। जैसा कि आपको पता ही होगा, आप में से, मुझे उम्मीद है आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि वाई का मतलब क्यों होता है। व्हेन कब, वेयर कहाँ, हाउ मतलब कैसे, व्हाट क्या, हु कौन, विच कौन सा, हुम किसे या किसको, हुज किसका किसकी। ये तो मीनिंग है हमारी। कभी कभी हिंदी बदल जाती है, इससे आप कंफ्यूज ना हो। आप मतलब इसका समझे, जैसे जब भी हम वाई पूछते हैं तो इसका मतलब है कि हमें उसका रीजन पूछ रहा है। जैसे अगर कोई खेल रहा है तो वाई आर यू प्लेइंग, यानी तुम क्यों खेल रहे हो, उसका कारण बताना है, रीजन बताना है। व्हेन विल यू प्ले, यानी इसमें हम टाइम पूछ रहे हैं कि तुम कब खेलोगे, व्हेन विल यू प्ले। वेयर डू यू प्ले, तुम कहाँ खेलते हो, वेयर डू यू प्ले, यानी यहाँ पे हम जगह पूछ रहे हैं, स्थान पूछ रहे हैं, प्लेस। हाउ डू यू प्ले, हाउ डू यू प्ले का मतलब है हम मुझसे पूछ रहे हैं, तरीका पूछ रहे हैं, तुम कैसे खेलते हो। हाउ डिड यू प्ले, तुमने कैसे खेला, मेथड बता दो, तरीका बता दो, तुमने कैसे खेला। अब कंडीशन में क्या है, जैसे अगर हम पूछते हैं हाउ आर यू, हाउ इज योर मॉम, उनकी अभी कंडीशन कैसी है, कैसी स्थिति है उनकी तबीयत कैसी है। तो ये पूछने के लिए ये बहुत ही फेमस है, हाउ आर यू, तो हम लोग कॉमनली बोलते ही रहते हैं। नेक्स्ट, व्हाट। जैसे एग्जाम में तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आइडियाज या इंफॉर्मेशन के बारे में वो सवाल पूछते हैं। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज फ्रेजल वर्ब, एटसेट्रा एटसेट्रा। और एक्शन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो व्हाट इज ही डूइंग, वो क्या कर रहा है। व्हाट एक ऑब्जेक्ट के बदले भी इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, तो क्रिकेट एक ऑब्जेक्ट है। अब सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, हमें पता नहीं है कि वो क्या खेल रहा है, तो हम पूछ रहे हैं कि व्हाट आर यू प्लेइंग। ओके, हु मतलब कौन, ये हमेशा पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है और ये सब्जेक्ट के बारे में पता लगाता है कि किसके बारे में बात करना है। हु मतलब कौन। हु टीच यू,
हु टीच यू मतलब कौन तुम्हें पढ़ाता है, हमेशा सब्जेक्ट की तलाश करता है ये, जबकि हुम हमेशा ऑब्जेक्ट की तलाश करता है। अगर आपने एक्टिव पैसिव अगर बनाया होगा तो आपने उसमें भी देखा होगा कि हु बाई हुम में बदल जाता है और हुम हु में बदल जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं ये हमेशा सब्जेक्ट की तलाश करता है और हुम ऑब्जेक्ट की तलाश करता है। विच मतलब कौन सा, ये थिंग के लिए इस्तेमाल होता है, यानी विच बुक, विच पेन डू यू लाइक, विच पेन विल यू यूज, whom will you give this book, whom did you give this book, whom किसे या किसको, whom did you give this book ये किताब तुमने किसको दी, whose book is this ये किताब किसकी है, whose pen is this ये पेन किसका है। ओके, ये जितने भी WH है ये पर्सन के लिए भी इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका नाम जैसे सोनू है, तो मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज योर नेम, तो आप बताओगे सोनू। Who are you? Again, answer is Sonu. Which boy is playing? Answer is Sonu. Whom did you give this book? Answer is Sonu. Whose book is this? Answer is Sonu. अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल है। सबसे पहले इन WH में से कोई एक WH आ जाएगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा और उसके बाद जो सब्जेक्ट्स है इन सब्जेक्ट में से आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे या कोई भी नाम, राम, श्याम, कोई भी नाम ये आएगा। उसके बाद ये डिपेंडिंग अपॉन द टेंस, जो टेंस होगा उस टेंस के रूल के हिसाब से उसकी वर्ब की फॉर्म्स लग जाएगी। उसके बाद अगर कोई अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट्स होगा वो हम लास्ट में लिख देंगे। ठीक है, इन WH को यूज करने के लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। एक WH को आप सारे टेंस पे प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। फॉर एग्जाम्पल क्यों, वाई, तुम क्रिकेट क्यों खेलते हो, वाई डू यू प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट क्यों खेल रहा है, वाई इज ही प्लेइंग क्रिकेट, तुमने क्रिकेट क्यों खेला है, वाई हैव यू प्लेड क्रिकेट, तुम 2 घंटे से क्रिकेट क्यों खेल रहे हो, वाई हैव यू बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। पास्ट में तुमने क्रिकेट क्यों खेला, वाई डिड यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट क्यों खेल रहे थे, वाई वर यू प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट क्यों खेलोगे, वाई विल यू प्ले क्रिकेट। जिसका इस्तेमाल कम होता है आप उनको छोड़ सकते हैं, जैसे इसका छोड़ सकते हैं, इसका छोड़ सकते हैं, इसका छोड़ सकते हैं, इसका छोड़ सकते हैं। बाकी आप सबकी प्रैक्टिस आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे आपकी स्पीड अच्छी होगी और स्पोकन प्रैक्टिस अच्छी होगी। इसके अलावा आप मॉडल्स के ऊपर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। रूल बिल्कुल वैसे ही है, हेल्पिंग वर्ब की जगह पे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएगा। बाकी बिल्कुल वैसे ही WH प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट और प्लस वर्ब की फॉर्म्स, वहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। अगर आपने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया, आप चाहे तो देख सकते हैं। टेंस को समझने के लिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंस को समझने के लिए टेंस के सारे वीडियोस मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप टेंस के सारे वीडियोस देखें, ताकि आपको टेंस की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो और उन WH को आप सारे टेंस में अच्छे से यूज़ करें और आपकी इंग्लिश बेहतर होगी। जब आप WH को सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में बहुत आसानी होगी, आपको किसी नए इंसान से बात करने में बहुत आसानी होगी। अगर आपको WH क्वेश्चंस याद नहीं हैं तो मुझे लगता है कि बहुत दिक्कत होगी। अगर आप सवाल पूछेंगे तो येस और नो में आंसर देगा वो और ख़त्म हो जाएगी बात। लेकिन अगर आपको WH याद है, ये तो बिल्कुल बेसिक WH मैंने आपको बताया, सिर्फ और सिर्फ 9 WH मैंने बताया है। इसके अलावा भी बहुत WH है जो कि इन वर्ड्स में, जैसे कोई प्रीपोजिशन या नाउन वगैरह मिला करके हम एक नया WH बनाते हैं, लेकिन बेसिक WH क्वेश्चंस यही है। तो इन 9 WH को आप एकदम अच्छे से रट लें, कोई बहुत मुश्किल WH नहीं है, ये एक बच्चा भी बड़े आसानी से याद कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, एक नया WH बनाने के लिए, जैसे व्हेन मतलब होता है कब, अब इसमें हम सिंस जोड़ दिया तो सिंस व्हेन का मतलब हो गया कब से। अच्छा, कब तक के लिए फिर नया WH हो जाएगा, यानी अंटिल व्हेन। इसी तरीके से वेयर, वेयर का मतलब है कहाँ, लेकिन अगर हम फ्रॉम वेयर दे देंगे तो कहाँ से। ठीक है, इस तरीके से है हाउ, हाउ का मतलब होता है कैसे, लेकिन हाउ से जुड़ा हुआ ऐसे बहुत सारे WH है जो कि आपको याद करना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, स्क्रीन पे देख लीजिए आप। हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ मेनी कितना, हाउ मच कितना, हाउ मेनी काउंटेबल के लिए यूज होगा और हाउ मच अनकाउंटेबल के लिए यूज होगा। फॉर हाउ लॉन्ग, कब से, जिस तरीके से हमने व्हेन में सिंस व्हेन इस्तेमाल करते हैं कब से, इसी तरीके से फॉर हाउ लॉन्ग भी इस्तेमाल करते हैं कब से के लिए। लेकिन
अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस और फॉर का डिफरेंस अगर आपने पढ़ा है तो आपको WH में बिल्कुल वही रूल है, वैसे ही यूज होता है। अगर हम सिंस व्हेन का मतलब है कि कोई ना कोई हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात पूछ रहे हैं उससे कि कब से, 2020 से या संडे से या मंडे से, इस तरह से पॉइंट ऑफ टाइम पूछ रहे हैं। लेकिन अगर हम फॉर हाउ लॉन्ग अगर पूछ रहे हैं तो इसका मतलब है पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है, आपको बताना है कि कितने अवधि से वो ये काम कर रहा है। फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन दिल्ली, आप दिल्ली में कब से रह रहे हो, यानी 6 साल से, 5 साल से, 10 साल से आप कब से रह रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ फार कितना दूर, हाउ लॉन्ग कितना लंबा, हाउ बिग कितना बड़ा, हाउ ओल्ड, हाउ ओल्ड कितना पुराना। अच्छा, ये हाउ ओल्ड बहुत ही कॉमनली यूज होता है। हाउ ओल्ड जैसे हम बोलते हैं हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने बड़े हो, यानी तुम्हारी उम्र क्या है, इसलिए इसका इस्तेमाल भी आप बहुत अच्छे से सीख लीजिए। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स कितनी बार, इसको हम हाउ ऑफन भी कह सकते हैं, हाउ ऑफन। हाउ मच टाइम कितना समय, हाउ मच टाइम विल यू टेक। अब ये देखिए व्हाट, नेक्स्ट है व्हाट। व्हाट मतलब क्या, अब इसमें भी WH लगते हैं, बहुत सारे WH, जैसे फॉर व्हाट, फॉर व्हाट का मतलब किस लिए, एट व्हाट टाइम कितने बजे, व्हाट एल्स और क्या, व्हाट काइंड ऑफ किस तरह का। नेक्स्ट है हु, अच्छा हु को छोड़ते हैं। नेक्स्ट विच में भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स लग के नया WH बनता है, जैसे विच टाइप ऑफ किस तरह का, विच बुक कौन सी किताब, इन विच क्लास डू यू स्टडी, बहुत कॉमनली यूज होता है ये वर्ड, आप इसको याद रखें जरूर। विच वन कौन सा वाला तुम्हें चाहिए, विच वन डू यू वांट टू टेक। नेक्स्ट है हुम, हुम में भी प्रीपोजिशन लगा करके हम नया WH क्वेश्चंस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल टू हुम हैव यू गिवन दिस बुक, ये किताब तुमने किसको दी। विथ हुम विल यू गो टू मार्केट, तुम मार्केट किसके साथ जाओगे। फॉर होम किसके लिए, फॉर होम हैव यू बॉट दिस बुक, ये किताब तुम किसके लिए लाए हो। अबाउट होम मतलब किसके बारे में, अबाउट होम आर यू टॉकिंग, या आप ये भी कह सकते हैं होम आर यू टॉकिंग अबाउट, दोनों सही है, ठीक है। इस तरीके से हम बहुत सारे ऐसे WH हैं जो कि हम इसमें हम नाउन प्रीपोजिशंस वगैरह लगा करके हम नए WH का निर्माण करते हैं। मैं चाहूँगा कि इन WH को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस में लेके आएँ, ताकि आपकी स्पोकन और रिटन इंग्लिश अच्छी हो। जितना ज़्यादा WH पे प्रैक्टिस करेंगे, आप सामने वाले से बात करने में आपको झिझक महसूस नहीं होगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएंगे और आपकी बात और अच्छी होगी, आपकी कन्वर्सेशन अच्छे होंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। लास्ट में जाने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ओके, टेक केयर।